सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हो? आशा है आप सब घर पर ठीक होंगे। आज हम एक और एकांकी में से कहानी करेंगे जिसका नाम है सूखी डाली। इस सूखी डाली कहानी के लेखक हैं उपेंद्र नाथ अश्क। उपेंद्र नाथ अश्क बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, कविता सभी विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई और लोकप्रियता प्राप्त की। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं छोटे चारवाहे, सितारों के खेल, पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, गेंद और उड़ान, बड़ी बड़ी आंखें आदि। सूखी डाली के ये हैं पात्र। सबसे प्रमुख पात्र है दादा मूलराज, जो परिवार का मुखिया है। उसके 3 बेटे हैं। उसका सबसे बड़ा लड़का है जो कि महायुद्ध में शहीद हो गया था। मंझला बेटा, उसकी पत्नी, तीसरा बेटा और उसकी पत्नी। उसके बाद जो सबसे बड़ा लड़का है जो महायुद्ध में शहीद हो गया था, उसका बेटा और उसकी बहू। मंझला लड़का, उसका बेटा और उसकी बहू, जिसको हंसने की बहुत आदत है। तीसरा बेटा, उसका बेटा परेश और उसकी बहू बेला, जिसके इर्द गिर्द ये कहानी घूमती रहती है, जो कि दादा मूलराज का पोता है, और छोटी बहू बेला, और उनकी पोती है, उसका नाम है इंदु, जो प्राइमरी स्कूल तक पढ़ी है। सबसे पहले मैं आपको दादा मूलराज के बारे में बताऊंगी, जिसके इर्द गिर्द ये कहानी घूमती रहती है। मेन पात्र 3 यही है, दादा मूलराज, परेश और उसकी पत्नी बेला। सबसे पहले मैं आपको दादा मूलराज के बारे में बताऊंगी। दादा मूलराज एकांकी के प्रमुख पात्र हैं, जिन्होंने अपने परिवार को एक वट वृक्ष की भांति संजोकर रखा है। पूरे परिवार में उनकी बात कोई नहीं टालता। उनके नियंत्रण के कारण पूरा परिवार एकजुट है। उनकी आयु 72 वर्ष है, परंतु वे पूर्णतः स्वस्थ हैं। सन 1914 के महायुद्ध में उनका बड़ा लड़का मारा गया था, तो सरकार ने उन्हें एक मुरब्बा जमीन दे दी थी। दादा ने अपनी परिश्रमशीलता, दूरदर्शी व लगन के कारण इस जमीन को 10 गुना बढ़ाया। अब उनके 2 बेटे और पोते जमीन, फार्म, डायरी और चीनी मिल के काम को देखते हैं। उसकी पत्नी स्नातक है। उसे इस घर के तौर तरीके और रहन सहन पसंद नहीं है। किसको? जो परेश है, उसकी पत्नी को, बेला को, क्योंकि उसकी जो शादी हुई है वो एक नायब तहसीलदार की बेटी के साथ हुई है। अब है परेश। परेश दादा मूलराज का पोता है, जो नायब तहसीलदार है। उसका विवाह लाहौर के एक प्रतिष्ठित परिवार की सुशिक्षित कन्या से हुआ था, जिसके कारण सरकारी हलकों में उसकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ जाने की संभावना है। साथ ही गांव में उनका और आदर होने लगता है। परेश जानता है कि उसकी पत्नी इस परिवार के रहन सहन और तौर तरीकों को पसंद नहीं करती, परंतु वह अपनी पत्नी को समझाने बुझाने का असफल प्रयास करता रहता है। जब उसकी पत्नी उसकी एक भी बात नहीं सुनती, तो वह अपना समूह लेकर चला जाता है। बेला, वह परेश की पत्नी है। वह लाहौर के प्रतिष्ठित एवं संपन्न कुल की सुशिक्षित लड़की है। उसके पति नायब तहसीलदार हैं। वह परिवार की सबसे छोटी बहू है। उसे अपने परिवार की संपत्ति और तौर तरीकों पर नाज है, इसलिए बात बात पर वह अपने मायकों का बड़प्पन दिखाती है, और वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो उठती है और अपने मायके वालों के सामने ससुराल वालों को कुछ नहीं समझती। यहाँ तक कि उनके घर में जो काम करने वाली मिश्रानी है, वह उसको भी काम से हटा देती है। तो इसी के दौरान ये कहानी इर्द गिर्द घूमती है। एक कहानी इस तरह से शुरू होती है। सूखी डाली एकांकी के कथानक में सम्मिलित परिवार की कथा वस्तु को संजोया गया है। दादा मूलराज ने बड़ी सूझबूझ और बुद्धिमानी से अपने परिवार को एक वट वृक्ष की भांति एकता के सूत्र में बांध रखा है, परंतु जब से छोटी बहू बेला इस परिवार में आई, तब से थोड़ी अशांति का वातावरण उपस्थित होने लगा है। बेला ग्रेजुएट है। वह इस परिवार में सबसे अधिक पढ़ी लिखी है। वह एक संपन्न घराने से आई है, इसलिए अपने मायके के सामने किसी को कुछ नहीं गिनती।
उसने परिवार में पिछले 10 वर्षों से काम करती आ रही मिशानी रजवा को भी यहाँ कहकर काम से हटा दिया कि उसे काम करना नहीं आता। बेला के व्यवहार से बड़ी बहू इंदु, छोटी बहू आदि सभी परेशान है। यही नहीं, वह अपने पति परेश को भी घर के पुराने फर्नीचर को लेकर खूब सुनाती है तथा कहती है, मैं तो इस गले सड़े सामान को कमरे के पास तक ना फटकने दूंगी। इस बेडौल फर्नीचर से तो नीचे धरती पर चटाई बिछाकर बैठे रहना अच्छा है। वे बात में अपने मायके की तारीफ करती नहीं थकती। बेचारा परेश अपना सा मुंह लेकर रह जाता है। यही नहीं, वह घर के कामकाज करने में भी नाक भोंक कोड़ती है और दादाजी ने 4 कपड़े धोने को दिए थे, वे भी गुसलखाने में पड़े हैं। करमचंद दादाजी से यह बताता है कि उसे आशंका है कि परेश परिवार से अलग ना हो जाए, क्योंकि उसकी पत्नी बेला को घर की कोई वस्तु पसंद नहीं आती। उसके मन में अपने मायके को लेकर दर्द की भावना और अधिक है। परेश भी दादा से बेला के संबंध में बात करते हुए अत्यधिक संकोच के साथ यह बताता है कि बेला का मन इस घर में नहीं लगता, उसे घर का कोई सदस्य पसंद नहीं करता। सब उसकी निंदा करते हैं। बात यह है कि वह आजादी चाहती है, अपनी पृथक गृहस्थी बसाना चाहती है। यदि बाग वाला मकान उसे मिल जाए तो वह सुख शांति से रहे। और परेश की बात सुनकर दादा उसे सुझाव देते हैं कि वह बेला को साथ लेकर जाकर बाजार में उसकी पसंद की चीजें खिदरवा दे। वह यह भी कहते हैं कि घर में सबको समझा दे कि कोई भी बेला का अपमान नहीं करेगा। दादा घर के सभी सदस्यों को बुलाकर समझाते हैं और कहते हैं कि बेला एक बड़े घर की बेटी है, उच्च शिक्षा प्राप्त है, वह सबका आदर पाती है, इसलिए यहाँ भी उसे उचित आदर सत्कार मिलना चाहिए। वे चेतावनी भी देते हैं, यदि मैंने सुन लिया कि किसी ने इसकी हंसी उड़ाई है, तो किसी ने बहू का निरादर किया है, तो इस घर से मेरा नाता सदा के लिए टूट जाएगा। इसके बाद परिवार के सभी सदस्यों का व्यवहार इस हद तक बदल गया कि वे बेला को जरूरत से ज्यादा सम्मान देने लगे, जिसके कारण बेला स्वयं को उपेक्षित सी महसूस करने लगी। उसे लगा कि वह पड़ाव में आ गई है। जब वह परेश से इस बात की शिकायत करती है तो परेश को भी आश्चर्य हुआ। एक दिन इंदु ने बेला को बता ही दिया कि दादाजी ने घर के सभी सदस्यों को समझाया था कि घर में सबको आपका आदर करना चाहिए, क्योंकि दादाजी परिवार के किसी सदस्य का अलग होने को नहीं कह सकते। और बेला की मानसिकता बदल गई। उसने निश्चय किया कि वह सबके साथ मिलकर काम करेगी। एक दिन जब दादाजी ने उसे कपड़े धोते देखा तो उन्होंने टोका। बेला बोली, आप पेड़ से किसी डाली का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते, पर क्या आप ये चाहेंगे कि पेड़ से लगी वह डाली मुरझा जाए? इस प्रकार परिवार एक सूत्र में बंधा रहा। उसकी कोई भी डाली ना तो सूखी और ना ही टूटकर अलग हुई। एकांकी का उद्देश्य या संदेश यही है कि ये संयुक्त परिवार की कथा वस्तु का चित्रण है। संयुक्त परिवार की कथा वस्तु के बारे में बताया गया है। परिवार का मुख्य दादा मूलराज अपने परिवार के अत्यंत सूझबूझ और बुद्धिमानी से एक वट वृक्ष की भांति एकता के सुंदर में उसको बांध के रखता है। दादाजी के इस संगठित परिवार में छोटी बहू बेला के आ जाने से अशांति का वातावरण फैल जाता है, परंतु दादाजी अपनी सूझबूझ और व्यवहार या कुशलता से अपने पूरे परिवार को एकता के सूत्र में बांधे रखते हैं। संदेश यही मिलता है कि यदि परिवार का मुखिया दूरदर्शी, बुद्धिमान और व्यवहारिक कुशल हो तो भी परिवार के सदस्यों के विचारों एवं स्वभाव में भिन्नता होते हुए भी वे सब एकता की डोर से बंधे रहते हैं। इसी प्रकार एकांकी का शीर्षक भी सार्थक है। दादा मूलराज के परिवार को एक वट वृक्ष के समान माना गया है। जिस प्रकार वट वृक्ष की अनेक शाखाएं होती हैं, उसी प्रकार परिवार का हर सदस्य वट वृक्ष की डाली के समान उसका अंग है। जब दादाजी को पता चलता है कि छोटे पोते नरेश की पत्नी बेला के आ जाने से परिवार में हलचल मच गई है, तो उन्होंने सभी को समझाया और परिवार को टूटने से बचा लिया। जिस प्रकार किसी पेड़ की डाल पेड़ से अलग होने पर सूख जाती है, उसी प्रकार यदि परिवार का कोई हिस्सा अलग हो जाए तो वह भी सूखी डाली की तरह मुरझाकर निर्जीव हो जाता है और सूखी डाली पुनः हरी नहीं हो सकती। दादाजी सब कुछ सह सकते हैं, पर परिवार में किसी का पृथक होना नहीं। वह कहते हैं कि इससे पहले कोई डाली पेड़ से टूटकर अलग हो, मैं ही इस घर से अलग हो जाऊंगा।
एकांकी के अंत में बेला भी कहती है, दादाजी आप पेड़ से किसी डाली से टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते, पर क्या आप चाहेंगे कि पेड़ से लगी डाली वह मुरझा जाए? इस प्रकार घटनाओं का संबंध सूखी डाली से है। शीर्षक अत्यंत सदस्यपूर्ण है। धन्यवाद। कल मैं ये सारा पाठ आपको जूम मीटिंग में डिस्कस करूंगी और प्रश्न उत्तर बताऊंगी। धन्यवाद।